नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम द्विवेदी युग के आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ प्रश्नों पर हम पीछे वाली वीडियो में भी चर्चा किए हैं, वो भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? प्रिय प्रवास, हल्दी घाटी, एकांतवासी योगी, रंग में भांग। तो इसका उत्तर हुआ आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी को माना है, नंबर 3। और जानेंगे एकांतवासी योगी किसकी रचना है, तो ये है श्रीधर पाठक की रचना। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय की है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ग्रेमी अवार्ड, साहित्य अकादमी, नेहरू पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ था, नंबर 1 इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी योगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, बिहारी रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, उद्धव शतक। द्विवेदी योगीन ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में उद्धव शतक स्मरणीय है और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गुप्त जी। तो इसका सही उत्तर हुआ हम बिस्पाई जन्म के कृति, नंबर 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है? श्रीधर पाठक, हरिऔध जी, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो ये पूछे हैं कि द्विवेदी युग का श्रेष्ठ प्रकृति चित्रण कवि कौन है? तो द्विवेदी युग का प्रकृति चित्रण श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक है और सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का सुकुमार कवि और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? मैथिली शरण गुप्त को, रसाल को, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। अगला प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए, कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? भारत दुर्दशा, यशोधरा, हल्दी घाटी, भारत भारती। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, ये भारत भारती की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर, हरिऔध जी, सियाराम शरण गुप्त, बेचन शर्मा उग्र पांडे का। तो इसका सही उत्तर हुआ गर्भरंडा रहस्य कृति नाथूराम शर्मा शंकर की है, नंबर 1। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन।
तो इसका उत्तर हुआ नंबर ए, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद फूड, गिरधर कवि। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3, राय देवी प्रसाद फूड का। अगला प्रश्न है, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? राय देवी प्रसाद फूड, हरिहर जी, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 4, गया प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है, भैमासुर वध काव्य ग्रंथ किसका है? कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, कामता प्रसाद गुरु। भैमासुर वध कामता प्रसाद गुरु की रचना है और कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नबी। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता, मार्क्सवादी चिंतन। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, मार्क्सवादी चिंतन द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, साकेत का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। तो इसका सही उत्तर हुआ साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य। और साकेत किसकी रचना है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, साकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दे। तो इसका सही उत्तर हुआ ब्रज कोकिल की उपाधि सत्यनारायण कविरत्न को दी गई थी, नंबर 2। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में, नागरिक प्रचारणी में, सरस्वती में, चांद में। इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, सरस्वती में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रियप्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट। तो इसका सही उत्तर हुआ खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य प्रियप्रवास है, नंबर 1। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी भाषा, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हुआ राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अमीर खुसरो, मुकुटधर पांडे को। नंबर 3, अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।